लेबनान में पेजर ब्लास्ट के पीछे जिस एजेंसी के होने का दावा है, इंटेलिजेंस की दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया आज भले ही हमले के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस के इस्तेमाल से हैरान है, लेकिन मोसाद ने 1972 में पहली बार लैंडलाइन के जरिए अपने दुश्मन को मार गिराया था। आज से ठीक 28 साल पहले ऐसे एक धमाका कर मोसाद ने इजराइल के एक और दुश्मन से बदला लिया, जिसमें सेलफोन का इस्तेमाल किया गया। मोसाद ने कब कब कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए दुश्मनों को टारगेट किया और दुनिया को हैरान किया, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 1972, टारगेट महमूद हमशारी, तरीका लैंडलाइन में ब्लास्ट। साल 1996, टारगेट याह्या अय्याश, तरीका मोबाइल में ब्लास्ट। साल 2024, टारगेट हिजबुल्लाह लड़ाके, तरीका पेजर में ब्लास्ट। मोसाद ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाया है। एक बार फिर हिजबुल्लाह से बदला लिया गया है, जरिया पेजर को बनाया गया। लेबनान में बैक टू बैक धमाके हुए, 4000 लोग घायल हुए। ये धमाके कैसे हुए, क्या प्लानिंग थी, कब से तैयारी चल रही थी? इन सवालों का जवाब पूरी दुनिया को चाहिए, लेकिन इन सवालों का जवाब कभी मिल पाएगा या नहीं, इसका दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्निकल वॉरफेयर की किताब में मोसाद ने एक और चैप्टर जोड़ दिया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मोसाद ने कम्युनिकेशन डिवाइस को पहली बार हथियार नहीं बनाया, इसका लंबा इतिहास है। लैंडलाइन से एथलीट की हत्या का बदला। साल 1972 में जर्मनी में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। फिलिस्तीन के आतंकियों ने इजराइल के खिलाड़ियों को पहले बंधक बनाया, फिर उनकी हत्या कर दी, जिसे पीएलओ ने अंजाम दिया था। इन हत्या का बदला लेने के लिए मोसाद ने रेथ ऑफ गॉड नाम से ऑपरेशन चलाया। मोसाद के एजेंट ने पेरिस में पीएलओ के प्रतिनिधि महमूद हमशारी को मारने के लिए प्लान बनाया। इसके तहत महमूद हमशारी के फोन में विस्फोटक फिट किया गया। महमूद के घर के पास ही मोसाद की एक टीम एक्टिव थी। जैसे ही महमूद ने फोन रिसीव किया, उसमें धमाका हुआ। इस धमाके में हमशारी ने एक पैर खो दिया और बाद में उसकी मौत हो गई। अलग अलग तरीके से मोसाद ने जर्मन ओलंपिक के दौरान मारे गए खिलाड़ियों का बदला ले लिया। मोबाइल फोन से बम धमाके का बदला। 90 के दौर में याह्या अय्याश नाम का एक यंग साइंटिस्ट हमास के साथ आ गया। उस दौर में हमास के लिए टीएनटी पहुंचाना संभव नहीं था। इसी वजह से याह्या अय्याश घर के मामूली सामानों से बम बनाता था, जिसकी मदद से इजराइल में कई बम धमाकों को अंजाम दिया गया। याह्या अय्याश के बनाए बमों से 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जिसके बाद याह्या अय्याश से बदला लेने के लिए इजराइल ने एक और ऑपरेशन चलाया। 1996 में मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम होता था। 29 साल का याह्या अय्याश इतना शातिर था कि हर रोज अपना ठिकाना बदलता था, जिसकी वजह से उसे ट्रेस करना आसान नहीं था। उसके सबसे खास दोस्त के चाचा की मदद से मोसाद ने अय्याश तक एक सेलफोन पहुंचाया, जिसमें 50 ग्राम विस्फोटक छिपा दिया गया था, और मौका पाते ही उसमें ब्लास्ट कर अपने नागरिकों की मौत का बदला लिया। इस घटना के बाद इंटेलिजेंस की दुनिया में मोसाद का कद और ऊंचा हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान को 28 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और आज भी मोसाद ने एक नए स्टाइल में अपना बदला पूरा किया। हालांकि इस बार जो अटैक हुआ वो बाकी दो हमलों से काफी अलग और एडवांस था, क्योंकि पहले दो हमलों में सिंगल पर्सन को टारगेट किया गया। वहीं इस बार संदेश साफ है कि इजराइल हर जगह मौजूद है और कुछ भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।